तो देखिएगा आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम लोग सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और साथ में इन्हें डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? ठीक है। तो आंसर इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसको हम लोग देखेंगे। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो तीनों ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सीए, यानी सीए है क्या। पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे भाई सीए क्या है। तो सीए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है और इसे अब लागू कर दिया गया है कब? 11 ऑफ मार्च 2024 से भारत में लागू कर दिया है। मतलब अब इन तीन देशों के, ये जो तीन देश है, इन देशों के आप लोग नोट करेंगे, मैं कल भी करा चुका हूं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई, इन सबको अब क्या होगा, ऐसे लोग यदि भारत में आए हैं, यदि कहाँ आए हैं, आपके प्यारे भारत में आए हैं, तो ये भारत में अगर आए हैं कब से? बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले, तो ये अब क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर भारत में अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अब भारत की नागरिकता दे दी जाए। बात क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। काफी कंट्रोवर्सी है बिकॉज इसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया है और इसमें एक लीगल इश्यूज आप लोगों के सामने आएगा जो आगे चल के ये चैलेंज भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। वो है आर्टिकल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये आप लोग याद रखेंगे, यानी आर्टिकल 14 को अब इस पर चैलेंज किया जा सकता है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर लागू होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक बार मैप के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आसान रहेगा और चीजें हम लोग और आसानी से डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्योंकि क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं और इन क्लासेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, ये किसका मैप है? भारत का मैप है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो अभी 3 देशों की बात इसमें हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाकिस्तान आप लोगों का आ गया। फिर दूसरा आप लोग देखेंगे तो ये छोटा-सा एक देश है आप लोगों का यहाँ तक, इसको बोलते हैं अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर है ये आप लोगों का बांग्लादेश। बात क्लियर हो गया सभी को? तो 3 देशों की इसमें बात की गई है सीए में। 3 देशों के ज्योग्राफिकल पोजीशन हम लोग देखेंगे तो बांग्लादेश से हमारी सीमा बनती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश से हम लोग जो बॉर्डर बनाते हैं, इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है और 5 राज्य इससे, भारत के 5 राज्य इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला कौन सा है? आप लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल है, ये ब्लू ये वाला, एक वेस्ट बंगाल हो गया। दूसरा आप लोगों का असम है, तीसरा मेघालय और चौथा आपका त्रिपुरा और पांचवा आप लोगों का मिजोरम। यानी 5 राज्य बांग्लादेश के साथ भारत के बॉर्डर बनाते हैं और इस बॉर्डर को कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे, 3 बीघा कॉरिडोर। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर अभी इलेक्शन हुए बांग्लादेश में और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन? जिनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना, और शेख हसीना आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं कौन? उनका नाम है शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन चुप्पू। आप लोग मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का नाम बताइए फटाफट से। ठीक है, शेख हसीना और शहाबुद्दीन चुप्पू, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। भारत बांग्लादेश में 3 ट्रेनें भेजता है, 3 ट्रेनें भेजता है। कौन सी? मैत्री, बंधन और मिताली। मिताली, ये 3 ट्रेनें पैसेंजर ट्रेनें हैं जो भारत के लोगों को लेकर जाती हैं और बांग्लादेश के लोगों को लेकर आती हैं, मतलब ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तीस्ता नदी जल विवाद आप लोग याद रखेंगे। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, तीस्ता नदी जल विवाद, किन किन दो देशों के मध्य डिस्प्यूटेड है? इंडिया बिटवीन बांग्लादेश। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर हो गया सभी को? ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए और यहाँ पर अभी शहबाज शरीफ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आसिफ अली यहाँ पर क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री है जिसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा हम लोग पाकिस्तान के साथ में बनाते हैं। और इससे कितने राज्य लगते हैं? एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा आप लोगों का पंजाब, चौथा आप लोगों का राजस्थान, पांचवा गुजरात। तो 5 राज्य पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर प्यारे बच्चों बनाते हैं। और तीनों ही देश मुस्लिम बहुल है, यानी मेजॉरिटी में वहां पर मुस्लिम आबादी है। इसलिए भारत सरकार का तर्क है कि हम यहाँ पर जो लोगों को ले रहे हैं वो धार्मिक रूप से, रिलीजियस रूप से जिनका हरेसमेंट हुआ है या प्रताड़ित किए गए हैं, ऐसे लोगों को इसमें भारत में नागरिकता दी जा रही है। क्योंकि बहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर बहुल्य जनसंख्या जो है वो मुस्लिम से, तो इसलिए वहां पर उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना तो नहीं होगी। इसलिए भारत सरकार ने इस तर्क के आधार पर सीए को लेकर आया। भारत के मुसलमानों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में आप लोगों से पूछा जा सकता है। काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऊपर आप लोग देखते हैं 102 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है आपका अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान सरकार चल रही है। और यहाँ पर हम लोग सबसे स्मॉल, सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग पाकि अफगानिस्तान के साथ में प्यारे बच्चों शेयर करते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ ओवरव्यू अभी पढ़ा सीए के साथ, ये आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है? तीनों सेनाओं का तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, ये मतलब जो भारत शक्ति है, आप लोग ध्यान से समझना, जो भारत शक्ति है ये तीनों सेनाओं का है। मतलब तीनों सेना कौन कौन सी भाई? आप लोग मुझे बताएंगे सारे बच्चे, तीनों सेना कौन कौन सी है? आर्मी, एयरफोर्स और आपकी नेवी। ठीक है, तो इनके मुझे चीफ बताइए पहले तो। आर्मी की कौन है? मनोज पांडे। आप लिखेंगे वी आर चौधरी, ये किसके हैं? एयरफोर्स के। और आर हरि कुमार, ये नेवी। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, एयरफोर्स 8 अक्टूबर को, और ये बनाया जाता है 4 दिसंबर को। इन तीनों सेनाओं का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का, इन तीनों सेनाओं का एक भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब एक एक्सरसाइज हुई है भारत शक्ति। और ये कहां पर हुई है भाई? आप लोग मुझे सारे बच्चे बताएंगे भाई कहां पर हुई है ये, फटाफट से। कहां पर हुई है? ऑप्शन बताइए फटाफट से। राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा और गुजरात। बताइए कहां पर हुई है? तो आंसर इज, आप लोग बताएंगे कहां पर, वो है राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम। जल्दी बताइए सारे बच्चे, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर अभी बने, और राजस्थान के भी बताइए फटाफट से। गुजरात के और ओडिशा के मैं बता देता हूँ। ओडिशा के हैं नवीन पटनायक जी, और गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल। अब आप मुझे हरियाणा और राजस्थान का बताइए जल्दी से। हरियाणा के तो कल ही बने, न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा ना। नायाब सैनी, नायाब सैनी कहाँ के बने भाई? ये बताओ, थोड़ा एक्टिव रहो यार। हरियाणा के कौन बने? नायाब सैनी, कुरुक्षेत्र से एमपी थे ये, और बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और बताइए, और भजन लाल शर्मा कहाँ के बने हैं? ये बने हैं आपके राजस्थान के। बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? बस ये आपको रिलेट करके प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर है क्वेश्चन नंबर 3।
हाल ही में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे, प्लम्बिंग मतलब जो आपके प्लम्बर्स होते हैं, प्लम्बिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर इज है 11 मार्च। ठीक है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया अभी? आप लोग मुझे बताएंगे। 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल, वो भी अंतरराष्ट्रीय वाला है ये, अंतरराष्ट्रीय। और और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कौन सा? 13 फरवरी। ठीक है। एक एक चीज को नोट कर लेना, याद कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए जल्दी से 5 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। 5 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगी आएंगी। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर। तो ये किसके बीच में है? भारत प्लस सिंगापुर। फिर लिखेंगे सूर्य किरण। सूर्य कहाँ से निकलेगा? पूरब से। पूरब में कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल प्लस भारत। इसके बाद लिखेंगे आप लोग फटाफट से, लिखेंगे कोंकण। कोंकण, तो कोंकण लिखेंगे भारत और ब्रिटेन यानी यूके से। फिर लिखेंगे आप लोग फटाफट से इंद्र। इंद्र लिखेंगे भारत और रूस के साथ होता है, रशिया। ठीक है। एक और लिखेंगे जल्दी से, वो लिखेंगे किसके साथ? वो लिखेंगे आप लोग मालदीव, क्योंकि मालदीव काफी चर्चाओं में रहा है प्यारे बच्चों। तो मालदीव के साथ बताएंगे आप लोग कौन से? तो मालदीव के साथ लिखेंगे इक्वेरियन, इक्वेरियन और एक था। ये दोनों ही होते हैं भारत बिटवीन मालदीव। बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? याद हो रही हैं चीजें? पहले मैं करा चुका हूं इनको। ठीक है। क्लियर है? और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस क्लास में, हालांकि मैं क्लास में कभी बताता हूँ ये बातें। 18 तारीख से यूपी जुडिशरी का और एपीओ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से। जो लोग आपके नॉन में हैं, जानने वाले हैं, तो आप लोग उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। और टारगेट फॉर आईक्यू पे हम लोग अब पीसीएस की तैयारी भी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब पहले तो मैं जुडिशरी की तैयारी करा रहा था, और अब पीसीएस भी हम लोग कवर कर रहे हैं, पीसीएस आरओ वगैरह ये। तो यदि आपके नॉन में है और आप हमसे सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि बेहतर है कम से कम फीस में, तो आप लोग उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। 18 तारीख से तीनों बैच स्टार्ट होंगे जीएस पेपर को लेकर। इसमें पीसीएस, यूपी जुडिशरी का और यूपी एपीओ के नए बैचेस होंगे। जो लोग बैच में अभी पढ़ रहे हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की। ठीक है? ये उनके लिए है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या आपके लोग नॉन में हैं और रिकमेंड है। जो लोग टारगेट फॉर आईक्यू से पहले जुड़े हुए हैं, मतलब आपके नॉन में कभी ना कभी उन्होंने पहले ज्वाइन करा है, तो उनके लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है, जो मतलब पुराने बच्चे हैं। ठीक है? मतलब पुराने साथी लोग हैं, जैसे 2018 के, 19 के, तो उनसे हम बस वही फीस लेंगे जो जेन्युइन खर्चे वाली फीस है, वैसी फीस नहीं लेता हूँ मैं पुराने बच्चों से। और पीसीएस के लिए पूरा जुलाई में पीसीएस होगा, तो 2023 पीसीएस को टारगेट करते हुए 18 तारीख से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, केवल वो पीसीएस के लिए होगा। ठीक है? तो जो लोग पीसीएस देना चाहते हैं तो एनरोल्ड करा सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किमी रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभी काफी कल चर्चाओं में थी भाई अग्नि 5। ठीक है? इसको हम लोग देखेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का अखबार भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो आज के अखबार में भी आप लोगों को ये चीज देखी होगी। ठीक है? आपने आज के अखबार में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले एक-एक चीज़ को देखेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमसे पूछा है हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किमी रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा। तो आंसर इज़ हो जाएगा ओडिशा। ठीक है? और ओडिशा में भी कहाँ से भाई? ओडिशा में लिखेंगे आप लोग कहाँ से? बांदीपुर। लिखेंगे कहाँ से? लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल
कलाम द्वीप से, सेंटर से। ये आप लोग नोट करेंगे। कहाँ पर है द्वीप ये? लिखेंगे ओडिशा। ये कहाँ पर है? ओडिशा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। ठीक है? और और इसको लॉन्च किसने किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? लिखेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? मतलब इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। ये आप लोग याद रखें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में क्या था इसका? मुख्यालय, हेडक्वार्टर। बात क्लियर हो गया सभी को? ठीक है? और ये जो है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये 500 किमी नहीं है। इसको करेक्ट कर, आप लोग इसको करा लेना भाई अभी। ठीक है भाई? ये 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस, 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये आप लोग प्लीज इसको करेक्ट करा लेना। ठीक है? और ये मिसाइल जो अग्नि वाली, आप लोग याद रखेंगे, अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल ये 5th मॉड्यूल है इसका। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये काम करती है सरफेस टू सरफेस। ठीक है? अब देखो, इसको याद करने का तरीका और बताऊँ, एग्ज़ाम में आ जाए आपको कि भाई अग्नि 5 मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस या सरफेस टू सरफेस। तो ऐसे 4 ऑप्शन देख के आप लोग घबरा जाओगे। यही तो होगा ना? घबरा जाओगे ना ये बात। क्वेश्चन देखते ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पढ़ा तो है, परंतु भूल गए। मतलब कन्फ्यूजन हो गया ऑप्शन देख के। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, इसके नाम में क्या जुड़ा है? अग्नि जुड़ा है। अग्नि जुड़ा है ना, अग्नि। अग्नि मतलब आग। और आग हमेशा कहाँ फैलती है? आग जमीन है, मान लीजिएगा ये पृथ्वी है, ये जमीन है, तो जमीन से जमीन पे तो आग फैलेगी। ऐसे तो है नहीं कि आग यहाँ पर लग रही है, ऊपर आसमान में आग चली गई, दूर आग जा ही नहीं सकती। यानी जमीन पर आग फैलती हुई चली जाएगी। ऐसे करके याद कर लेना। यानी सरफेस टू सरफेस ये काम करेगी। याद हो गया सभी को? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? क्लियर हो गया बात सभी को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? लिखेंगे आगे। हाल ही में, अच्छा थोड़ा ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। थोड़ा ओडिशा के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर मंदिर बता देते हैं। कुछ मंदिर हैं, 3 मंदिर हैं यहाँ पर। कौन-सा? एक तो जगन्नाथ, जगन्नाथ पुरी में है। कोणार्क, कोणार्क मंदिर है। ब्लैक पगोड़ा, ये भी पुरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और एक लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर में आता है, भुवनेश्वर। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पर झील, लिखेंगे झील, लेक। वो कौन-सी है? चिल्का। एक यहाँ पर वेटलैंड लिखेंगे आप लोग। वेटलैंड कौन-सी है? कंपाला। ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, बाँध यानी डाम लिखेंगे। डाम कौन से हैं? हीराकुंड बाँध, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बाँध। ठीक है? कौन-सी नदी पर है? महानदी। और महानदी को सोरो ऑफ, सोरो ऑफ ओडिशा कहते हैं। ठीक है? ये भी आप लोग नोट कर लेना। इसके साथ-साथ यहाँ पर एक पोर्ट है, बंदरगाह, पोर्ट। कौन-सा है? पारादीप, पारादीप पोर्ट। और इस पोर्ट से आयरन जाता है कहाँ को? जापान को। ठीक है? ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पर 2023 में हॉकी, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। और ये हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? बेल्जियम ने। बेल्जियम ने जीता था या जर्मनी ने? देखना एक बार, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। जर्मनी ने जीता था शायद, जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। ठीक है? यहाँ पर एक राउरकेला एक सिटी है, इंडस्ट्री है, राउरकेला। राउरकेला
ये याद रखेंगे। ये जर्मनी की मदद से लगाया गया था, जर्मनी की हेल्प से। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। और यहाँ पर एक न्यू, आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे, न्यू हॉकी स्टेडियम भी बना है, ठीक है? ये आप लोग नोट कर लेंगे, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसके बारे में, परंतु आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अब मैंने कल देखो आपको कराए थे, कल की क्लास में तो कराया था भाई आपको, तो आंसर इज़ ओपेनहाइमर, ठीक है? किससे कराया था? ओपेनहाइमर, ठीक है? अब मैंने आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कल की क्लास में मैं करा चुका हूँ। बताइए बेस्ट एक्टर का नाम बताइए फटाफट से। बेस्ट फ़िल्म तो ये होगी, बेस्ट एक्टर बताइए और एक्ट्रेस बताइए। एक्टर कौन-सा है? मिल लिखेंगे, लिखेंगे कौन-सा? सिलियन मर्फी, मर्फी करके याद रखेंगे। और एम्मा स्टोन क्या है? बेस्ट एक्ट्रेस थी, थिंक पुअर के लेकर, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी, वेरी किलियन, हाँ, किलियन है, सॉरी, किलियन मर्फी है, ठीक है? आगे बढ़ें? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत तो नहीं? ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भाई आप लोगों से, पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहा टोकिन खाड़ी विवाद, ठीक है? टोकिन गल्फ डिस्प्यूट किन 2 देशों के मध्य है? फटाफट से देखेंगे। तो वो है चाइना और वियतनाम के। भाई इसको क्या हो गया? इसको देखेंगे। टोकिन चाइना, चीन और वियतनाम, ठीक है? ये आप लोग याद रखें। वियतनाम की कैपिटल क्या है भाई? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? हैनोई, ठीक है? और यहाँ की मुद्रा याद रखेंगे, मुद्रा लिखेंगे डोंग, ठीक है? करेंसी जो है यहाँ की। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर हो गया? चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित आईएए गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास स्वामी को। और ये विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे जो हैं ये क्या है? पहला पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार मिला है। और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवर्टीज एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है? और किसको मिला है? श्रीनिवासन स्वामी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या और यहाँ पे देखो एक नाम है क्रिस्टलिना प्रिचकोवा। ये कौन बनी है अभी? चेक गणराज्य की क्या बनी है? मिस वर्ल्ड 2024। कहाँ की भाई है? चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की बनी है। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? रिवाइज हो रहा है चीजें? वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया? अब देखो, आपको पता चली गया होगा हरियाणा। बिहार के कौन बने? नीतीश कुमार। पंजाब के कौन है? भगवत मान। राजस्थान के अभी बताया था आपको, भजन लाल, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। हरियाणा हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से। हरियाणा हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ये आप लोगों को याद है। तो हरियाणा किसी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता। कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो ये आप लोग याद रखें, ठीक है? इसमें जिले कितने हैं?
हरियाणा में 22 जिले और इसकी कैपिटल आपको पता ही है चंडीगढ़, कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है? और लोकसभा सीटें पूछी जा सकती हैं आपसे, लोकसभा सीटें यहाँ पर 10 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 और विधानसभा सीटें आप लोग नोट करेंगे, विधानसभा सीटें हैं 90। ठीक है भैया? क्लियर हो गया? ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेना आप लोग, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता देंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, मात्रक ये मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन है। एक तरफ यूनिट है, एक तरफ मेजरमेंट बताना है आपको। और ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के रखवाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अभी होली के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन की संख्या 20 कर देंगे। 10 अब 10 तो करंट अफेयर के रखेंगे, जो नए बैचेज़ हैं उनके लिए और आप लोगों के लिए भी, ठीक है? 10 तो करंट अफेयर के रखेंगे और 10 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी मिसलेनियस और वो भी जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे, उन्हीं से करके आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। लैक्टोमीटर इसमें दूध की प्योरिटी मापते हैं, सही बात है। अल्टीमी अल्टीमीटर में क्या होता है? अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन्स, वेरी गुड, सही बात है। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मापने जाते हैं, सही बात है। कैलोरीमीटर, अब देखो कैलोरी किसको मापती है? आप लोग आपने प्रकाश की मात्रा का मतलब तो है नहीं, अमाउंट ऑफ लाइट तो है ही नहीं इसमें। कैलोरी मतलब कहते हैं ना कितना कैलोरी आपके अंदर एनर्जी कितनी है, ठीक है? वो किससे होता है? वो होता है ऊष्मा, ऊष्मा यानी हीट से, अमाउंट ऑफ हीट को मापते हैं। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे या अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिख लेना यहाँ पर। बात क्लियर हो गया? तो ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। कब खोगा भाई अपनी नागरिक? इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया shall lose his citizen if he भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सही बात है। भाई पहली नागरिकता का परित्याग करेगा तो बिल्कुल सही बात है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले लेगा, वॉलेंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, सही बात है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद है आप लोगों का सरकार की आलोचना करते हैं, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और सिटीजनशिप हम कहाँ देखते हैं? भारत के भारत के संविधान के पार्ट 2 में हम देखते हैं, आर्टिकल 5 टू 11 हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? और जबकि नागरिकता संबंधी एक इंडियन सिटीजन्स एक्ट है 1955 का, इससे हमें नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये भी आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और जाते-जाते आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे सारे बच्चे, प्लीज़ सारे बच्चे बताएँगे कमेंट बॉक्स में, जितने भी हैं। ये आर्टिकल लिख दे रहा हूँ कुछ, आर्टिकल 14 बताएँगे, आर्टिकल 18 बताएँगे, आर्टिकल 148 बताएँगे और आर्टिकल आप लोग बताएँगे 368 और एक आर्टिकल बताएँगे 324। इन आर्टिकल्स को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है?